उत्सवमुखी चलन में उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने में ही उत्सव की सार्थकता। क्या उत्सव केवल पुष्प सज्जा, गीत संगीत, दीप प्रज्वलन, भंडारा और कुछ क्षणों के उल्लास भर तक ही सीमित है? मेरे इष्ट देव प्रिय परम श्री ठाकुर जी बोले हैं, उत्सव का अर्थ है उत्कर्ष की ओर गति। जो उत्सव सिर्फ अपने व्यक्तिगत आनंद पे सीमित है, जो उत्सव दूसरों को आगे ना बढ़ाए, वह सिर्फ मनोरंजन है, उत्सव नहीं। श्री ठाकुर जी इस बात पर जोर दिए हैं, उत्सव का मतलब है सभी को साथ लेकर चलना। यह सिर्फ व्यक्तिगत आनंद तक सीमित नहीं है। इस पर एक अंग्रेजी वाणी याद आती है, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। जब हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, निस्संदेह भाव से ही हम किसी और से प्रेम कर पाएंगे। अगर हम ठाकुर जी को इष्ट ना करके दूसरों से प्रेम करने जाते हैं, ठाकुर जी को बात देके किसी से प्रेम करने जाते हैं, वह सिर्फ छलावा या दिखावा ही होगा। यह ठाकुर जी की वाणी है। क्योंकि जब हम देखते हैं, जब हम किसी से निस्संदेह सेल्फलेसली प्रेम करते हैं, तो हम ये नहीं देखते उन्होंने हमसे पूछा या नहीं, उन्होंने हमारा ध्यान रखा या नहीं, वो कैसे दिखते हैं, क्या है। पर हम क्योंकि उनसे निस्संदेह प्रेम करते हैं, हम उनके लिए करते हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही अगर हम श्री ठाकुर जी को केंद्र करके इष्ट लेकर चलते हैं, तो हम दूसरों से भी निस्संदेह भाव से प्रेम कर सकते हैं। इससे एक घटना याद आती है। एक बार दो व्यक्ति ट्रेन में सफ़र होते हैं, तो क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है सीट में अपना रुमाल रख देता है खिड़की से, और दूसरा व्यक्ति उसी सीट पर आकर बैठ जाता है। अब दोनों में तू मैं शुरू हो जाती है कि ये सीट मेरी है, ये सीट मेरी है, और दोनों के इस तू मैं की वजह से, तर्क की वजह से इतना शोर गूंजता है कि आसपास के लोग भी परेशान हो जाते हैं कि ये सीट मेरी है, मैंने पहले रुमाल रखा था, ये सीट मेरी है, मैं पहले बैठा था। तो फिर उन दोनों में से एक व्यक्ति एकदम से मन ही मन बोल पड़ता है, हे दया, मैं आज यहाँ किस परिस्थिति में फंस गई। तो एकदम से वो सामने वाला व्यक्ति बोलता है, तुमने किसको दया था? तो वो बोलता है, मैं किसी को भी बोलूँ, आपको क्या है? नहीं बताओ तुमने किसको दया था, तुमने किसको याद किया? तो उन्होंने बोला एकदम से कि मेरे ठाकुर श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को मैंने याद किया। तो फिर एकदम से वो सामने वाले दादा बोल पड़े जय गुरु, और वो भी बोल पड़े जय गुरु। और उसके बाद दोनों एक दूसरे को बोलने लगे, दादा आप बैठिए, और वो बोलने लगे, दादा आप बैठिए। तो क्या हमने ये देखा कि जैसे ही दोनों के इष्ट केंद्र एक हो गए, दोनों का जो है मैं हम में बदल गया, दोनों का तर्क वितर्क एक सामूहिक उत्सव वाले भाव में बदल गया। तो यही हमारे ठाकुर जी भी बोलते हैं कि एकाकी उन्नति नहीं है। जब सबको साथ लेकर चलते हैं, तो वही जो है वही को उत्सव कहा जाता है। तो आज हम ये संकल्प लेते हैं कि हम खुश होंगे, परंतु किसी के आंसू को अनदेखा नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, परंतु किसी के दुख का कारण नहीं बनेंगे, क्योंकि सबको साथ लेकर चलने में ही उत्सव की वास्तविक और चिरस्थायी सार्थकता है। वह समय सीमित है, तो इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को रखती हूँ। जय।